अगर हम कॉन्सेप्ट चाहे जितने अच्छे से समझ लें बेटा, पूरी तरीके से हमें कॉन्सेप्ट आता हो, लेकिन अगर हम कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे हैं या बियॉन्ड लिमिट्स टाइम लग रहा है, तो ये दोनों हमारे लिए बहुत निगेटिव सीन क्रिएट करते हैं, जिनके बारे में हमारी प्रैक्टिस भी होनी चाहिए और हम अवेयर भी होने चाहिए। पर अगर आप कैलकुलेशन में थोड़ा सा भी वीक हैं या कुछ स्पेसिफिक जगह आपको कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम आती है, मैं यहाँ पे आज जो भी आपको टॉपिक्स कराऊंगा दोस्तों, वो डिजाइन और आर के बेसिस पे है। सो कैलकुलेशन को उतने ही डेप्थ में रखना है जैसे हमारे यहाँ क्वेश्चन आते हैं। हेलो my dear student and future architect. I myself Amardeep Shrivastava. I'm your aptitude and reasoning educator. वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू इन द अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला डिजाइन एंड आर। दोस्तों हम लोग आगे बढ़े आते हैं लेक्चर नंबर 2 पे। और लास्ट लेक्चर में हमने पेपर के बारे में देखा, हमने मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग के डिटेल सिलेबस को, कहां से कितने क्वेश्चंस आते हैं, किस डिफिकल्टी के क्वेश्चंस आते हैं, किन किन पैरामीटर्स को हमें ध्यान में रखना है, स्किपिंग कैसे कर सकते हैं, इनको डिटेल में समझा था। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। जैसे हम जानते हैं मैथमेटिक्स के किसी भी क्वेश्चन को करने के दो अलग अलग स्टेज हैं। नंबर 1 बेसिक कॉन्सेप्ट, जो टॉपिक वाइज में धीरे धीरे आगे आपको समझाते रहूंगा, बहुत प्यार से समझेंगे, आपको समझ में आएगा फ्रेंड। दूसरा कैलकुलेशन, एक और फैक्टर होता है मैथ्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने में, कैलकुलेशन पार्ट। अगर हम कॉन्सेप्ट चाहे जितने अच्छे से समझ लें बेटा, पूरी तरीके से हमें कॉन्सेप्ट आता हो, लेकिन अगर हम कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे हैं या बियॉन्ड लिमिट्स टाइम लग रहा है, तो ये दोनों हमारे लिए बहुत निगेटिव सीन क्रिएट करते हैं। सो आज बेटा मैं ब्रश अप कराने जा रहा हूं आपके सारे बेसिक कैलकुलेशन को। आप टॉपिक देख सकते हैं, बैक टू स्कूल कैलकुलेशन। हमारे मैथमेटिक्स के कैलकुलेशन में पेपर डिफिकल्टी को ध्यान में रखते हुए कौन कौन से ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जिनको हमें पता होने चाहिए, जिनके बारे में हमारी प्रैक्टिस भी होनी चाहिए और हम अवेयर भी होने चाहिए, उनको आज के सेशन में मैं आपको कहीं ना कहीं आपके सामने रखने जा रहा हूं। अगर आपका कैलकुलेशन बहुत स्ट्रांग है, आप पहले से सारी चीजें कैलकुलेशन बहुत अच्छे से कर रहे हैं, तो शायद ये वीडियो आपके लिए उतना हेल्पफुल ना हो। हाँ, एक बार सारा कॉन्सेप्ट आपके सामने समराइज हो जाएगा, ये बेनिफिट होगा। पर अगर आप कैलकुलेशन में थोड़ा सा भी वीक हैं या कुछ स्पेसिफिक जगह आपको कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम आती है, ए बाई बी होल सी बाई डी में कैसे बिहेव करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या साइन कन्वेंशन कैसे इफेक्टिवली फॉलो करा सकते हैं, तो उन सारे केसेस में ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है दोस्तों। बहुत कीनफुली, आराम से, पेशेंस के साथ वीडियो देखिएगा। हर एक कॉन्सेप्ट को, हर एक पॉइंट्स को मैं यहाँ पे डिटेल में आपके सामने रखूंगा। सो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर नंबर 2। कौन कौन से टॉपिक्स में आज आपको समराइज कराने वाला हूं। अच्छा, एक बात और, मैं यहाँ पे आज जो भी आपको टॉपिक्स कराऊंगा दोस्तों, वो डिजाइन और आर के बेसिस पे है। सो कैलकुलेशन को उतने ही डेप्थ में रखना है जैसे हमारे यहाँ क्वेश्चन आते हैं या जो डिफिकल्टी हमारे सामने आती है। ओके, एडिशन देखेंगे, ये सब आपको आता है, मैं पहले बता दूं, लेकिन मैं समराइज करा रहा हूं एक बार। कुछ कुछ चीजें नहीं आती, भूल जाते हैं, कॉन्फिडेंस की कमी है उनके लिए। सब्ट्रैक्शन देखेंगे दोस्तों, मल्टीप्लिकेशन देखेंगे, इंपॉर्टेंट है, आते हैं क्वेश्चंस में। हम डिवीजन देखने जा रहे हैं। ओके, नेक्स्ट डेसिमल रूल देखेंगे। यहां पे बहुत प्रॉब्लम, अगर क्वेश्चन में पॉइंट आ गया, तो आधी जान तो ऐसे निकल जाती, सर मैं ना कर पाऊंगा, सर पॉइंट आ गया, मेरी जान निकल रही है प्लीज। तो ये बहुत दिक्कत बच्चों को आती है। तो डेसिमल्स के रूल देखेंगे। मिक्स फ्रैक्शन, हमारे कुछ टॉपिक्स हैं टाइम एंड वर्क या क्लॉक, इनके आंसर दोस्तों हमेशा सिर्फ और सिर्फ मिक्स फ्रैक्शन में आते हैं। तो मिक्स फ्रैक्शन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये देखेंगे। नेक्स्ट साइन रूल, बच्चों को इसमें भी प्रॉब्लम होती है, सर अगर एलएचएस है आरएचएस में शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा, प्लस प्लस है माइनस प्लस है तो क्या होगा। साइन रूल को एक बार देखेंगे, समराइज करेंगे सारी चीजों को। वेरिएबल ऑपरेशंस देखेंगे कि वेरिएबल में कौन सी चीज ऐड हो सकती है, कौन सी चीज नहीं ऐड हो सकती है। लेफ्ट और राइट हैंड शिफ्टिंग पे कैसे रूल साइन चेंज होते हैं, ये वेरिएबल ऑपरेशंस में देखेंगे। नेक्स्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन देखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, उसके बाद कैसे दोनों एलएचएस आरएचएस में वेरिएबल को रूल आउट करते हैं, ये सारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में देखेंगे। एंड द लास्ट में ए बाई बी होल सी बाई डी रूल देखेंगे। ये टोटल आज कंटेंट होने वाला है बच्चों। यहां मैंने उन सारी चीजों को, अब यहां परसेंटेज नहीं है, कुछ बेसिक चीज वो हम टॉपिक्स में देखेंगे, हम टॉपिक में बहुत डिटेल में उसे देखेंगे बच्चों। जो चीज आपके पेपर में डिजाइन एंड आर्क में बेसिक कैलकुलेशन में आपको नीड होनी चाहिए, वो सारी मैंने यहां इंक्लूड की है। मैं हर एक चीज को उसकी प्रॉपर डिफिकल्टी और इंपॉर्टेंस के बेसिस पे अब आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेशन इंपॉर्टेंट है, बहुत हेल्पफुल होने वाला है। डायरेक्ट क्वेश्चन एक भी नहीं मिलेगा इस सेशन से। कोई पूछे सर क्वेश्चन कितने आएंगे इससे, तो डायरेक्ट क्वेश्चन दोस्तों शायद इसे एक भी ना मिले, लेकिन आपके हर क्वेश्चन के बैकग्राउंड में ये आपको बहुत हेल्प करेगा। आप कोई भी क्वेश्चन लगा रहे हो उसके बैकग्राउंड में ये चीजें आपको हेल्प करने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं एक तरफ से सारे केसेस डिस्कस करते हुए। हाँ, ओके, नंबर 1 एडिशन।
अब एडिशन हम सब जानते हैं, हमारे स्कूल्स में बेसिक में हर समय से पढ़ रखा है। एक दो बार 2-3 क्वेश्चंस एग्जांपल के थ्रू इसको एक बार मैं आपको समराइज करा देता हूं। देखिए नंबर 1 2 डिजिट का देखते हैं, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, ऐसे बढ़ाते हुए जाएंगे आगे। ठीक है, रूल क्या है, मैं रूल बताऊंगा। देखिए मैं रूल बता रहा हूं, मुझे पता है आप सबको पता है, लेकिन मैं ये मान के चला हूं अगर एक बच्चा भी जो इस सेशन को देख रहा है जिसको रूल नहीं पता है या भूल गया है, कंफ्यूज है, उसके लिए देखिए राइट हैंड से ऐड करना स्टार्ट करते हैं। राइट हैंड हमेशा एडिशन या जो भी चीज हम करते हैं राइट हैंड साइड से करेंगे। 7 + 3 10, 10 का 0 लिखा, 1 कैरी आ गया। 7 + 3 10, 0 1 कैरी आ गया। 9 + 4 वी हैव 13, और जो एक कैरी था, जो कैरी लेके हम बैठे थे, तो यहां लिख देता हूं 13 + 1 कितना आ जाएगा 14। बताइए कोई दिक्कत? सिंपल, मूव टू नेक्स्ट। अगला देखते हैं 7 9 5 2 1 3 8 7 6। क्वेश्चन नंबर 2, थोड़ा सा डेटा मैंने बढ़ाया। ठीक है, आइए देखते हैं। फिर क्या करेंगे, आरएचएस राइट हैंड से एडिशन स्टार्ट करेंगे दोस्तों। 1 + 6 7। दोस्तों मैं एक चीज आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि आप शेयर जरूर करिएगा और आराम से इसे देखिएगा, हड़बड़ी में मत देखिएगा, बिल्कुल आराम से देखिएगा, क्योंकि ये सारी चीजें आपको पता है, लेकिन मैं ब्रशअप करना चाहता हूँ और आपको बहुत कॉन्फिडेंस मिलेगा, ये मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ। मैंने इस बैक टू स्कूल के कॉन्सेप्ट को जब जब बच्चों को पढ़ाया है दोस्तों, तो ऐसे बच्चे जो मैथ्स में बिल्कुल कटे रहते थे क्लास से, बिल्कुल क्लास में इन्वॉल्व नहीं हो पाते थे, उनका एडिशन आने लगा, वो क्लास में इन्वॉल्व होने लगे, क्योंकि पीछे से कॉन्फिडेंस आ रहा है ना भाई। कॉन्सेप्ट अगर आ गया तो कैलकुलेशन में तो मैं हीरो हूं ना, मैं तो वहां बाहुबली हूं, तो वो चीज आपको हेल्प करती है। अब यहां देखिए 7 + 2 9, 8 + 5 13, 13 का 3, अब 1 कैरी, एक कैरी जाएगा। ठीक है, ओके। 9 + 3 12 और 1 कैरी ऐड करेंगे, 13 का 3, फिर 1 कैरी आया और 7 + 1 8। सिंपल, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। 4 8 9 2 1 3 4 7 5 3 2 9। हमारे पास इससे ज्यादा का नहीं आएगा, हमारे जो कैलकुलेशन आती है वो 3D मैक्सिमम पॉसिबल है। अब इसको देख लेते हैं, आरएचएस से ऐड करेंगे, जितने हैं सबको ऐड करेंगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ 2 ऐड करते हैं। 1 + 5 6, 6 + 9 15, 15 का 5 कैरी 1, 15 आया, हमने 15 का 5 लिखा, 1 कैरी चला गया। देन 7 + 2 9, 9 + 2 11, 11 और ये कैरी का जाए 12, 12 का 2 कैरी आ गया 1। ठीक, आगे 9 + 4 13, 13 + 3 16, हमारे पास कितना आ गया बेटा 16, और एक कैरी था तो 17 का 7, फिर कैरी 1 आ गया। 8 + 3 कितना 11, 11 और 1 कैरी ऐड करेंगे 12, 12 का 2, अगेन वी हैव कैरी 1 एंड यहां पे ऐड करेंगे 4 + 1 5। बताइए एडिशन क्लियर, कोई प्रॉब्लम? सब आता है, लेकिन प्रैक्टिस करेंगे, ह्यूमन एरर्स को दूर करने के लिए प्रैक्टिस करेंगे, कॉन्फिडेंस को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए प्रैक्टिस करेंगे। आई होप एडिशन में कोई दिक्कत कहीं किसी को नहीं आ रही होगी, सब कुछ क्लियर हो। ठीक, ओके, आगे बढ़ते हैं। नाउ मूव टू सब्ट्रैक्शन। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं सब्ट्रैक्शन की तरफ। ठीक है, सब्ट्रैक्शन में थोड़ा सा हमें एक चीज का ध्यान रखना है कि हम हमेशा बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू सब्ट्रैक्ट करते हैं, अदरवाइज साइन बिहेवियर्स आते हैं, वो अभी आगे देखेंगे, पर आप ये मान के चलो हमें बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू सब्ट्रैक्ट करना है। अब कुछ केसेस को देखते हैं। नंबर 1 84 - 39, 84 - 39 सिंपली हमें क्वेश्चन दिया गया। जैसे मैंने पहले बताया, हम हमेशा आरएचएस से, हम हमेशा राइट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं, तो राइट हैंड साइड से कैलकुलेशन स्टार्ट होगा। लेकिन अब मैंने आपको एक बात बोली थी कि हम हमेशा बड़ी वैल्यू में से दोस्तों छोटी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो यहां एक प्रॉब्लम आ गई, सर 4 में से 9 कैसे सब्ट्रैक्ट करें? सर अगर 4 में से 9 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो दिक्कत नहीं होगी। तो इसमें होता क्या है बेटा, हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे इस 8 से 1 यहाँ पे ले लेते हैं कैरी उधार, एक ले लिया उधार हमने, तो अब यहाँ पे ये 4 ना होके 8 से मैंने 1 लिया, हमेशा 1 लेते हैं, 8 से 1 लिया तो वो 4 ना रह के क्या बन गया 14 बन गया, 5 नहीं होगा, 5 नो, वो 14 हो गया। सो अभी मेरे पास 14 में से 9 जाएगा, तो 14 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 5, यहाँ 5 लिख दिया। क्लियर, वहां 4 था नीचे 9 था, 4 में से 9 नहीं हो सकता कैंसल,
क्या करेंगे, एक कैरी लेंगे और जब वो लेते हैं तो 14 बन जाता है, और 14 जब होता है तो 14 में से 9 गया, 5 आ गया। ठीक, अब यहाँ पे 8 था, लेकिन एक तो मैंने दे दिया ना अगले को, तो मेरे पास कितना बचा, 7 बचा, और मेरे पास 8 ना होकर 7 बचा, और 7 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 4। क्लियर, आराम से देखिएगा। मूव टू नेक्स्ट, नंबर 2। ओके, नंबर 2 देखते हैं। 3 2 9 5 6 8 4 2 3। ओके, सब्ट्रैक्शन। ठीक है, आइए देखते हैं। 6 में से 3 गया, वी हैव 3। 5 में से 2 गया, वी हैव 3। 9 में से 4 गया, वी हैव 5। एंड 2 में से, अब 2 में से 8, भाई 2 में से 8 तो नहीं जाएगा, सेम प्रॉब्लम, क्या करें, उधर से एक ले लेंगे, तो 3 में से 1 लोगे, कितना बचेगा, 12, और 12 में से 8 जाएगा, वी हैव 4। भाई एक यहाँ ले लेंगे तो यहाँ 12 बन जाएगा ना, जब 10 शिफ्ट करेंगे, 12 में से 4। अभी वहां 3 था, लेकिन एक तो मैंने दे दिया ना, कितना बचेगा, बचेगा यहाँ पे 2। क्लियर, ओके, नंबर 3, अगला देखते हैं। ठीक है, थोड़ा सा और बढ़ाते हैं डेटा को। 7 0 5 9 2 3 4 8 9 5। एक और देखते हैं। ठीक है, आरएचएस से स्टार्ट करेंगे। 2 में से 5 नहीं जाएगा, क्या करें, एक कारी लगा दें। 12 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा, 7। अब यहां जब एक आपने दे दिया था, तो बेटा यहां आपके पास 9 नहीं बचा, 8 बचा, और वो 8 जब बचा और एक कैरी लेंगे, क्योंकि सामने वाले से हमें कैरी लेना पड़ेगा, यहाँ पे कम हो गया तो 18। अब 18 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, वी हैव 9 अगेन। यहाँ 4, अब भाई यहाँ तो 4 बचा ना, 5 का तो चला गया, 4 में से 8 नहीं जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ पे तो कुछ देने का ही नहीं, ये क्या देगा, जिसके पास खुद कुछ नहीं है तो ये देगा क्या। ठीक है, तो यहां से मैंने लिया एक, यहाँ आया, तो बेटा अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या आएगा, हमारे पास कितना बचा था, हमारे पास 4 बचा था, और मैंने एक कैरी लिया, तो मेरे पास कितना बचा, 14, और 14 में से 8 जाएगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा, कैसे 14 आ रहा है, क्लियर है ना, 5 का एक दे दिया था, 4 बचा था, उधर से कैरी लिया तो एक यहाँ आ गया, तो हमारे पास कितना बच गया, हमारे पास बचा 14, और 14 में से हम 8 जाएगा तो हमारे पास कितना बचेगा बेटा, 4 इधर गया, 4 6, वी हैव 6। क्लियर, क्लियर, अब यहाँ पे आते हैं बेटा, यहां से हमने इधर दिया था, तो यहाँ पे कितना बना था, हमारा 10 बना था, 10 बना था, और 10 में से हमने एक उधर और दे दिया, तो हमारे पास यहाँ कितना बचा, 9 बचा। इस जीरो पे हमारे पास 9 आ रहा है, इसको ध्यान, इसलिए मैंने इंक्लूड किया, आपको डाउट में क्लियर कर दूं, जीरो वाले केसेस में यहाँ पे भेजा 10 बना, 10 का फिर उधर भेजा 9, तो यहाँ पे मेरे पास 9 बचा, 9 में से 4 जाएगा 5, 7 में से, अब 7 तो नहीं बचा, एक दे चुके हैं, तो बचेगा कितना हमारे पास, बचेगा हमारे पास 6, 6 में 3 क्या 3। ध्यान से इस वाले केस को देखिएगा, ओके, ध्यान से देखिए एक बार, ओके, ठीक है, ये सब्ट्रैक्शन के रूल थे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें आ रही हैं। देखिए, एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो ऐसा है बेटा कि आपको पता होगा, बच्चे कर लेते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं आता, ये बहुत बेसिक्स है, लेकिन मेन प्रॉब्लम है मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन या डेसिमल्स, इनमें आती है। तो जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं, इन कंटेंट की ये जो चीजें हैं, इनकी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ती जा रही है। तो आइए देखते हैं, अब हमारा अगला है मल्टीप्लिकेशन। ये बहुत आता है हमारे क्वेश्चंस में, ये बहुत यूज होता है, और जैसा कि ज्यादातर बच्चों को टेबल याद नहीं हो, अगर टेबल याद है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको टेबल नहीं याद है तो दोस्तों कहीं ना कहीं मल्टीप्लिकेशन के थ्रू जाते हैं, और मेरा मानना है कि अगर आप टेबल याद कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अपने मल्टीप्लिकेशन के प्रोसेस को इतना फास्ट बना लीजिए ना कि वो हमारे लिए हार्मफुल ना रह जाए, मतलब जो हम कैलकुलेशन में प्रोडक्ट करें वो हमारे लिए हार्मफुल नहीं होना चाहिए। ठीक है, आइए देखते हैं कुछ केसेस, देखते हैं दोस्तों यहाँ पे। चलो, 74 इंटू 9, यही देखते हैं। जैसा बताया, हमेशा सारा मैथमेटिकल ऑपरेशन आरएचएस के साइड से ही होता है, तो बेटा इसका इसमें प्रोडक्ट करेंगे। 9 इंटू 4 36 का 6, हमारे पास 3 बचा, 36 का हमने 6 लिखा, 3 बचा। आगे 9 इंटू 7 करेंगे हम बेटा, यहाँ पे हमारे पास अगला क्या है, 9 इंटू 7, ये आ जाएगा 63, और 63 मेरे पास पहले से कैरी कितना बचा था, 63 इधर आएगा, इधर मेरे पास कितना बचा था, 3 बचा था, तो ऐड कर देंगे, ये आ जाएगा 66।
74 इंटू 9 हम करते हैं तो हमारे पास 666 आ जाता है। क्लियर? ठीक है, सिंगल डिजिट का था। आगे बढ़ते हैं, 2 डिजिट का देखते हैं। 9 2 37। ये ज्यादा आते हैं, ये जो डबल डिजिट और ट्रिपल डिजिट के ना आपके पूरे पेपर में यही भर भर के आपको देखने को मिलेंगे। तो इनको अच्छे से हम बेटा कहीं ना कहीं अच्छे से इनकी प्रैक्टिस करेंगे। अब सबसे पहले आरएचएस के पहले वाले का ऊपर सब में प्रोडक्ट करते हैं, आरएचएस के पहले वाले का ऊपर सब में प्रोडक्ट करते हैं, फिर आरएचएस के दूसरे वाले का तीसरे वाले का इसी सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिएगा 7 इंटू 9 63 का 7 इंटू 9 63 का 3 लिखा, कैरी आया 6, यहाँ लिख देता हूँ। फिर 7 इंटू 8, अब 9 से तो हम कर चुके हैं, 9 से तो हमने कर लिया था, अब बचा 8 से, तो 7 इंटू 8 56 आएगा, और 56 में मेरे पास कैरी कितना बचा था, 6 बचा था, 56 प्लस 6 62, मैंने यहाँ पे 62 लिख दिया। चलेगा? रूल समझिएगा। अब दूसरे पे आते हैं, तो क्या करते हैं, यहाँ पे क्रॉस लगाते हैं। आरएचएस से जिस नंबर पे वो प्लेस पे आ रहा है उतने क्रॉस लगा देते हैं। तो आरएचएस से सेकंड प्लेस पे आ रहा है, देखो पहला दूसरा, तो दूसरा नंबर तो एक क्रॉस लगा दिया, तीसरे पे आता तो 2 क्रॉस लगा देते। तो यहाँ मैंने एक क्रॉस लगा दिया। अब यहाँ पे मैं कर रहा हूँ प्रोडक्ट, 9 इंटू 3 27 का 7 लिखा बेटा, कैरी मेरे पास 2 आया, 2 लिख लिया, ठीक। 8 इंटू 3 24 आ गया, 2 कैरी था, करेंगे 26, तो यहाँ लिख देंगे 26, ठीक है। 2 नंबर थे, पहले आरएचएस में पहले वाले का ऊपर दोनों प्रोडक्ट किया, लिखा, फिर एक क्रॉस लगाया, इस वाले का ऊपर दोनों प्रोडक्ट किया, लिख लिया। अब से इन सबको क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। देखिएगा 3 आ गया, 7 + 2 9 आ गया, 6 + 2 12 आ गया, कैरी 1, और 2 + 1 3। इसी तरह के सैंपल क्वेश्चंस बना के आप प्रैक्टिस करें। अभी मैं इस पूरे सेशन के एंड में आपको होमवर्क के फॉर्म में बताऊंगा कि इसको प्रैक्टिस कैसे करनी है। इसमें कॉन्फिडेंस, देखिए मैं तो आज आपको इस सेशन में करा दे रहा हूँ, आपकी सारी सब्जेक्ट नॉलेज एक बार समराइज हो जा रहे हैं, लेकिन क्लासेस इसको हम अपने घर पे कैसे प्रैक्टिस करेंगे, ये चीज भी मैं अभी आपको बेटा वीडियो क्लास में बताऊंगा। ओके, एक और देखते हैं। 7 5 4 3 9 2 1। अगला देख लेते हैं। नेक्स्ट एक ट्रिपल डिजिट का देख लेते हैं, ठीक है। आई 1 का पहले क्या करेंगे, पहले बताया आरएचएस से पहला नंबर 1 से 1 4 5 7 क्रॉस, दूसरे नंबर पे आ रहे हैं तो क्रॉस, क्योंकि एक क्रॉस क्यों, क्योंकि सेकंड नंबर पे आ रहे हैं, सेकंड नंबर पे आ रहे हैं तो एक क्रॉस लगा देंगे। 6 8 10 5 इंटू 10 10 0, कैरी 1 आएगा, 7 इंटू 2 14 14 + 1 15, ये आ गया। फिर डबल क्रॉस, बेटा डबल क्रॉस क्यों लगाया यहाँ पे, क्योंकि हम थर्ड नंबर पे आरएचएस से थर्ड नंबर पे आ रहे हैं, थर्ड नंबर पे आ रहे हैं तो 2 बार क्रॉस लगाएंगे। 7 का 7, 9 इंटू 3 27 का 7, कैरी 2, 9 इंटू 4 36 36 प्लस ऑफ 2 38, कैरी आएगा 3, 9 इंटू 4 45 45 प्लस 3 48, कैरी आएगा 4, 9 इंटू 7, अब हमने यहां तक तो कर लिया, 9 इंटू 7 पे आते हैं, कितना आएगा 63, 63 प्लस ऑफ 4, सो 63 प्लस ऑफ 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 67, 63 प्लस 4 67, यहां लिख दिया। ओके, सबको ऐड कर दीजिए, 3 10 कैरी 1, हमारे पास 10 आएगा, कैरी कितना आ जाएगा 1, 20, ये 20 प्लस 1 21, कैरी वी हैव 2, 8 + 7 15 15 + 2 17, कैरी वी हैव 1, 8 + 5 13 13 + 1 14, कैरी 1, 7 + 1 8 8 + 1 9 एंड 6। ये बच्चों हमारा फाइनल वैल्यू। देखिए इतने बड़े वाले नहीं आते, देखिए मैं हमेशा बेटा मेजॉरिटी एवरेज की बात करता हूँ, हम आउटलाइनर्स की बात नहीं करते। 1 2 3 क्वेश्चन में हो सकता है बहुत हाई लेवल की कैलकुलेशन आ जाए, और ऐसे आते भी हैं, मैं बिल्कुल डिक्लाइन नहीं कर रहा हूँ इस स्टेटमेंट को कि ऐसा नहीं आते हैं, लेकिन हम हमेशा एवरेज की बात करें तो ज्यादातर क्वेश्चंस आपको डबल डिजिट या ट्रिपल डिजिट के रेंज में ही मिल जाते हैं। तो ओके, सो बच्चों ये हमारा मल्टीप्लिकेशन का मेथड था, प्रोसेस था, ठीक है। मैंने डिटेल में आपको सारी चीज यहाँ पे बताई है। आगे बढ़ते हैं, डिवीजन पे आते हैं, ठीक है। अब ये बच्चों को बहुत प्रॉब्लम देता है, ये जो मैं आपको डिवीजन बताने जा रहा हूं ना दोस्तों, ये आपको बहुत चैलेंज प्रॉब्लम लगता है, सबसे ज्यादा बच्चों को यही प्रॉब्लम होती है कि सर एडिशन ये सब तो कर लेते हैं, लेकिन जब हम डिवीजन पे आते हैं ना तो खुद डिवाइड हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं,
ठीक है, नहीं कर पाते। तो अब आपको देखिए कैसे बता रहा हूँ, समझिएगा और प्रैक्टिस करिएगा। देखिए ये प्रैक्टिस में कोई मैजिक आज आपको नहीं बता रहा हूँ, मैजिक है भी नहीं बेसिकली, ये बेसिक चीजें मैं समराइज कर रहा हूँ। आप इसकी प्रैक्टिस करें, जैसे बताऊंगा 8-10 दिन तक इस चीज को करें, 100% कॉन्फिडेंस आएगा। अब डिवीजन में समझ लेते हैं। सबसे पहले कुछ बेसिक चीजों को देखिए, चाहे इस तरह लिख के करें ये वही है, या इस तरह लिख के करें ये वही है। ठीक है, मैं इस तरह लिख के आपको बता रहा हूँ क्योंकि एग्जाम्स में ज्यादातर हम इस तरह लिखते हैं, ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूम करता है इसके कंपैरिजन में। आइए देखते हैं, एक बेसिक से पहले लेता हूं। एक बेसिक से समझाने के लिए यहाँ पे डेसिमल्स को इंक्लूड नहीं करूंगा, ध्यान रखिएगा। डेसिमल्स अगला है, अभी आगे डेसिमल्स देखेंगे, अभी मैं आपको डेसिमल्स को इंक्लूड नहीं कर रहा हूं, मैं बेसिक जो चीजें हैं वो बताते चले जा रहा हूं। अब यहाँ पे हमें डिवाइड करना होता है, ठीक है। सबसे पहले अगर सिंगल डिजिट है, देखिए नीचे रूल समझिएगा, अगर नीचे सिंगल डिजिट है तो ऊपर भी सिंगल डिजिट को कैरी करके आगे बढ़ेंगे और लेफ्ट LHS से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और अगर डबल डिजिट है तो डबल डिजिट को कैरी करते हैं। यहाँ सिंगल डिजिट 4 था, 9 था, तो अब इससे मैं इसको काटूंगा। ये मैं ऐसा करते नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए सिर्फ ऐसा बता रहा हूँ। कितनी बार जाएगा, 4 2 जा 8। अगर हम 3 टाइम्स ले जाते हैं तो 12 हो जाता है। ऊपर वाले न्यूमरेटर से बड़ा छोटा नंबर या उसके बराबर ही रखना होता है। लेकिन अगर 4 इंटू 2 करते हैं 8 तो उससे छोटा है, तो मैं 2 टाइम्स ले गया, 2 टाइम्स ले गया, 4 इंटू 2 8 हो गया। मेरे पास था 9, उसमें से 8 चला गया, कैरी कितना बचा, मेरे पास बचा कितना 1। अब 1 बचा और यहाँ 2 है, तो ये जुड़ के कितना बन जाएगा, ये वाला 2 और ये वाला मिलके बन जाएगा 12, ठीक। और हम डिवाइड किससे कर रहे थे, 4 से। अब कितनी बार जाएगा, 3 टाइम्स 23। ये सब लिखते नहीं है, ये मैंने आपको पहला क्वेश्चन ऐसे लिख के बकायदा डिटेल में बताया, ये सब लिखते नहीं है, ये वर्बल मेंटल कैलकुलेशन के फॉर्म में मूव हो रहा होता है, ठीक है। फिर से एक बार बता रहा हूं, एक बार फिर से बता रहा हूं, देखिएगा इस चीज को यहीं पे दोबारा। 2 टाइम्स जाएगा, 9 में 8 गया, बचा 1, वो आगे 2 लिखा था तो 12, 12 डिवाइडेड बाय 4 भी 3। ऐसे ऐसे मेंटल कैलकुलेशन के फॉर्म में ही चलता है। ओके, चलिए कुछ और एग्जांपल देखते हैं। नंबर 2, अगला केस लेते हैं। डिवाइडेड बाय 7। ओके, 154 डिवाइडेड बाय 7, नंबर 2। आइए अब इसको देखते हैं, इसको कैसे अप्रोच कर सकते हैं, कैसे इसको सॉल्व करेंगे। एक नंबर, एक नंबर, लेकिन 1 छोटा हो जा रहा है, 1 जो है वो छोटा हो जा रहा है, तो 2 नंबर ले लेंगे, तो वो हमारे ऊपर है हम कितना लेते हैं। तो कितनी बार जाएगा, 2 टाइम्स जाएगा। 7 इंटू 2 14, तो ऊपर मेरे पास 15 था, हम 3 टाइम्स नहीं ले जा सकते बट 2 टाइम्स ले जा सकते हैं। 2 टाइम्स ले गया तो हमारे पास 14 आ गया। 15 में से 14 गया, मेरे पास बचा 1 और अभी एक 4 और था, तो कितना बन जाएगा 14 अगेन। और 14 में 7 से डिवाइड करें तो कितना बार जाएगा, 2 टाइम 22। सिंपल। ओके, देखिए एक और एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट, अब डबल डिजिट में देखने की कोशिश करते हैं। फोर 8 2 5 डिवाइडेड बाई 5 डिवाइडेड बाई डबल डिजिट का देखते हैं, ठीक है। ओके बच्चों, अब देखना, डबल नंबर ऊपर भी डबल नंबर लेंगे, नीचे 2 नंबर्स थे तो ऊपर भी डबल लेंगे, तो अब कितनी बार जाएगा, 2 टाइम जाएगा। 25 इंटू 2 50, तो 50 पूरा कट गया, 2 टाइम्स गया। अब हम आगे बढ़ते हैं 20। ये समझ, ये क्वेश्चन मैंने आपको कुछ और स्पेशल समझाने के लिए दिया है, ध्यान से देखिएगा। अब ऊपर 25 है, नीचे 25 है, लेकिन हम हमेशा जब इसके बाद पूरे नंबर हमारे कंज्यूम हो जाते हैं तो हम एक नंबर ही लेते हैं। माने 50 के बाद अगर यहाँ 1 लिखा होता तो हम 1 ले सकते थे, कोई भी नंबर है तो ले सकते हैं, 2 है तो 2 ले सकते हैं, लेकिन नीचे नंबर 25 है। अगर डिनोमिनेटर बड़ा है
और न्यूमरेटर छोटा है पर नंबर है आगे, नंबर आगे हैं पर जो उस पॉइंट ऑफ पे आ रहा है, तो हम यहाँ पे दो नंबर 25 लेंगे। लेकिन जब आप 25 एक साथ लेंगे तो यहाँ पे बेटा आपको ऐसा नहीं कि आप सीधे 25 ले लेंगे। मतलब मैं यहाँ बताना की क्या कोशिश कर रहा हूं कि अगर जैसे बच्चों हमारे पास 50 था, हमने 50 को 25 से क्लियर किया, कैंसिल किया, ओके, चला गया, 2 बार चला गया, कोई इशू नहीं आया। लेकिन अब अगर इसके बाद हम आगे बढ़ना चाह रहे हैं तो हम 25, नीचे 25 है तो ऊपर पहले 2 लेंगे, और अगला नंबर जैसे हमें लेना होगा 5, क्योंकि नीचे 2 नंबर हैं, तो हमें यहाँ पे एक 0 बढ़ाना पड़ता है, हमें यहाँ पे एक 0 ऐड करना पड़ेगा। फिर से बता दूं, 50 में से 25 पूरा चला गया, अब आप नीचे 25, ऊपर आपने अगले नंबर पे आए तो 2 है जो कि 25 से छोटा है, उसके आगे 5 है, लेकिन उस 5 को कंज्यूम करने के लिए आपको 0 बढ़ाना होगा। तो अभी मेरे पास आ गया 25/25, कितनी बार जाएगा, जैसे यहां लिख देता हूं, कितनी बार जाएगा, एक बार, ये आ गया, तो 20 बन गया। इसको ध्यान से समझिएगा, कभी एक क्वेश्चन इसमें आया है 19 में और बच्चे ने बहुत गलती कर दी थी इस चीज को समझने में, वो 21 लिख के चले आए थे, कैलकुलेशन में यूज किया था, ऐसा नहीं है। आई होप ये क्लियर होगा, ओके। ये डिवीजन था हमारा, आगे बढ़ते हैं, एक और केस देखते हैं डिवीजन में, एक और एग्जांपल देखते हैं बच्चों। डिवाइडेड बाई 36, ओके, चलो, हो सकता है पॉइंट आए, ठीक है, आइए देखते हैं पॉइंट को कैसे है, या मैं आपको वहां राउंड ऑफ करके अगले उसमें समझा दूंगा। पहले बेसिक कैलकुलेशन जो मैं समझाना चाहता हूं वो आप समझ लीजिए। 36 है, ऊपर 92 है, ठीक है, तो नीचे 2 नंबर, तो ऊपर पहली बार में 2 नंबर ले लेंगे। अब कितनी बार जाएगा, तो अगर 36 को 3 बार कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं, आइए देखते हैं कितना आ रहा है। 18 का 1 और 108, हमारे पास तो 92 था, ये 108 आ रहा है, तो माने हम 3 टाइम्स नहीं ले जा सकते, हम कितनी बार ले जाएंगे, 2 टाइम्स ले जाएंगे। अब मैं 2 टाइम्स इसको ले जा रहा हूं बेटा, देखिएगा, अब इसको ले जाते हैं, 2 कैरी 1, 72, हाँ ठीक है, 72 हमारे रेंज में था, तो सबसे पहले हम कितनी बार काटेंगे, हम यहाँ पे जाएंगे 2 बार, हमारा 2 बार गया, 92 में से 72 चला गया, हमारे पास 20 बचा, अब मेरे पास कितना बचा, 20, और मैंने क्या बताया, अगला नंबर हम नोट कर सकते हैं, अगला नंबर हम बिना किसी कुछ किए नोट कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद का नंबर अगर हम नोट करते हैं तो हमें 0 बढ़ाना पड़ता है। तो मैंने यहाँ पे 20 बचा था, 0 ऐड करे, हमारे पास 205 आ गया। अब 36 को कितनी बार ले जाएं, एक बार देखते हैं, चलिए 6 बार प्रोडक्ट करके देखते हैं। तो पहले 6 बार देखते हैं प्रोडक्ट करके कहाँ तक आ रहा है। 6 कैरी हमारे पास 3 आ रहा है, और ये 21, सो 216 नहीं, 6 बार करते हैं तो हम बियॉन्ड रेंज, हमारे जेब में 205 है, सामान 216 का है, नहीं खरीद पाएंगे ना, मन को बाहर के घर जाना पड़ेगा, नहीं खरीद पाएंगे, ये नहीं चलेगा भैया रेट लगा लो, ये सब यहाँ ये मैथ में नहीं चलेगा, ओके। तो अब आगे बढ़ते हैं और हम करते हैं 5 टाइम्स, 5 टाइम्स करते हैं, तो देखते हैं बेटा, 0 कैरी 3 और 15, 180, हाँ ये हमारे रेंज में है, तो अगली बार मैं इसको 5 टाइम्स ले जाऊंगा, और हम जैसे 5 टाइम्स ले जाएंगे मेरे पास कितना बचेगा, 205 माइनस 180, 25, माने मेरे पास 25 बचा। अगला नंबर क्या है, 4, अगला नंबर 4 उतार लीजिए, ठीक। अब देखते हैं कितनी बार ले जा रहे हैं, तो 6 बार अभी ले जाके देखा था, तो जब हम 6 बार ले जा रहे थे तो 216 आ रहा था, तो एक बार 7 बार ले जाके देखते हैं, 36 इंटू 7 कहाँ तक जा रहा है, कहाँ तक जा रहा है, ये कैलकुलेट करते हैं फिर देखेंगे। तो 42 का 2 क्या है, 4 आ गया, और 21 प्लस 4 एग्जैक्टली, इधर देखिए मेरे पास 254 है और 252 आ रहा है, चलेगा 7 टाइम्स, एक मिनट, 7 टाइम्स यहाँ जाएगा, और कितना बचेगा, हमारे पास बचा 2, मैं इधर लिख रहा हूँ, इधर लिख रहा हूँ, देखिएगा हमारे पास बचा कितना, हमारे पास 2 बचा, और लास्ट नंबर कौन सा है, 3, 23, हमारे पास बचा है 2, और लास्ट नंबर 3 था 23, और डिवाइड हम किससे कर रहे थे, 36 से। अब यहाँ पे दोस्त जैसे यहाँ पे आप डिवाइड करेंगे पॉइंट आ जाएगा, हमारा अगला जो टॉपिक है वो आ जाएगा डेसिमल, तो उसको मैं आगे अभी आपको समझाऊंगा। बेसिक अगर आप यहाँ पे देख लें, अगर इस स्टेप को हम छोड़ दें तो यहाँ पे हमारे 257 तक कैसे कैलकुलेशन मूव हो रही है, मैं ये आपको समझाना चाहता था। क्लियर, चलिए दोस्तों, आई होप डिविजन आपको क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट तरफ। ओके, डेसिमल्स, चलिए अच्छे से समझिएगा।
क्या सारे क्वेश्चंस में नहीं आएगा, लेकिन 3 to 4 क्वेश्चंस ऐसे हो सकते हैं जिसमें डेसिमल का यूज हो। पहले बेसिक एग्जांपल बताता हूं, 9/2। अब कितनी बार जाएगा? 4 टाइम्स जाएगा। कितना गया? 2 into 4 8, बचा 1। हमारे पास हम डिवाइड करें 2 से, तो 1/2। अब इस केस में जब न्यूमरेटर छोटा हो जाए, डिनोमिनेटर बड़ा हो, तो हम यहां एक पॉइंट लगाते हैं। फिर से बता रहा हूं, जब न्यूमरेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा हो तो हम पॉइंट लगाते हैं, और ये बन जाता है, या वहां पे तो आप पॉइंट लगाते हो, यहां एक जीरो ऐड हो जाता है, यहां एक जीरो बन जाता है। तो अब ये क्या गया? 10/2, और ये कितनी बार जाएगा? 5 टाइम्स। फिर से बता रहा हूं, 9/2 4 टाइम्स गया, 2 into 4 8, बचा 1। 1 यहां है, नीचे 2 नहीं जाएगा, पॉइंट लगाएंगे, जीरो बनाएंगे, 10/2 0.5। क्लियर? नाउ फ्रेंड्स, मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। 543 डिवाइडेड बाई 12। अब देखते हैं कितनी बार जाएगा। ठीक है बच्चों, आइए सबसे पहले कितनी बार जाएगा? 4 टाइम्स जाएगा, 4 टाइम्स जाएगा। ठीक, 48 चला गया, बचा कितना? 6 और नीचे कितना था? 3, तो हमारे पास आ गया 63। अब डिवाइड करो, कितनी बार जाएगा? 5 टाइम्स जाएगा। 5 टाइम्स चला गया ना। ठीक, अब बचा कितना? 63 में से 60 का चला गया, 3 बचा। मेरे पास तो 3 बच रहा है भाई, और मैं डिवाइड इससे करा 12 से, तो क्या कर दूंगा? मैं पॉइंट लगा दूंगा, मैं तुरंत यहां पॉइंट लगा दूंगा। मेरे पास नीचे न्यूमरेटर छोटा है, डेसिमल में लिखने का मतलब यही होता है कि जो छोटी चीज है न्यूमरेटर, उसको मैनेज करना। तो यहां पे मैंने क्या किया? पॉइंट लगाया, 0। अब कितनी बार जाएगा? 2 टाइम, तो 45 टू अप्रॉक्स 45.2 आ गया। एक और केस देख लेते हैं जल्दी से, छोटा सा। 7251 डिवाइडेड बाई 4। एक जल्दी से डेसिमल का केस और देखते हैं बच्चों। अब छोटा सा एक नंबर और लिया है, आइए देखते हैं कैसे इसमें होगा। एक बार गया 7, कितना बचा? 3, 12 है, ऐड हो गया, कितना बार जाएगा? 3 टाइम जाएगा, क्योंकि 12 था। ठीक है, हो गया। फिर आ गया 5, कितनी बार जाएगा? 1 टाइम जाएगा। फिर आया, बचा 1, 11, तो 11/4 कितनी बार जाएगा? 2 टाइम्स जाएगा। 11/4 2 टाइम गया, 8 चला गया, बचा 3। मेरे पास कैरी बचा 3। अब 3 है, और अब मुझे पॉइंट लगाना पड़ेगा, क्योंकि 3/4 सेम प्रॉब्लम आ रही है। पॉइंट लगाया, 0, और कितनी बार जाएगा? ये जाएगा 8 टाइम्स। ये कुछ हमारा, तो ये डेसिमल्स के रूल थे, कैसे डेसिमल्स लगाते हैं, कैसे यूज करते हैं। जो बचा नंबर है उसको आगे कैलकुलेट करने के लिए पॉइंट लगाते हैं और एक जीरो बढ़ा देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट, मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन कैसे लिखते हैं, इसको ध्यान से, टाइम एंड वर्क और क्लॉक के पूरे क्वेश्चंस मिक्स फ्रैक्शन में लिखे जाएंगे, तो इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। एग्जांपल, 26 डिवाइडेड बाई 3। बेसिकली मिक्स फ्रैक्शन और डेसिमल कुछ डिफरेंट नहीं है, ये रिप्रेजेंट करने के सेम मोड हैं, एक ही मोड है, बस रिप्रेजेंट करने के तरीके अलग अलग हैं। कैलकुलेशन सेम सब जा रही है। कितनी बार जाएगा? 8 टाइम्स जाएगा। 8 into 3 24, 26 में से 24 चला गया, बचा 2। अब वो क्या रहा है? 2/3। अब देखना, क्या ये डिवाइड, हमें डेसिमल नहीं लगाना है यहाँ पे, क्या ये डिवाइड होगा? 2/3 क्या डिवाइड होगा? नहीं। हाँ सर होगा, डेसिमल लगाना पड़ेगा। डेसिमल लगाना नहीं है, तो ये जब इस स्टेज में आ जाए कि न्यूमरेटर छोटा हो जाए, डिनोमिनेटर बड़ा हो जाए, और आपको डेसिमल नहीं लगाना है, तो इसको पूरा उठ के यहां लिख दो, बस इसको पूरा उठ के यहां लिख दो, यही मिक्स फ्रैक्शन। फिर से बताऊं, डिवाइड किया, आ गया 2/3। 2/3 डेसिमल लगा के कर सकते हैं, पर डेसिमल नहीं लगाना है, तो जो 2/3 है, जब न्यूमरेटर छोटा हो जाए तो इस पूरे 2/3 को यहां लिख दो, यही मिक्स फ्रैक्शन है। एक और एग्जांपल देखते हैं, 721 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, या 14 कर लेते हैं, डिवाइडेड बाई 14 कर लेते हैं। तो 72 ऊपर 14 है, देखते हैं पहले कितनी बार जाता है। तो 14 को ले जाते हैं 4 टाइम्स, 6 कैरी 1, और ये 56। तो अभी हमारे पास 56 आ रहा है बेटा। आगे बढ़ते हैं, कुछ और देखते हैं, 5 टाइम्स में देखते हैं कितना आ रहा है, क्योंकि हमारे पास स्कोप है। 0 कैरी 1 70, 5 टाइम्स ले जा सकते हैं, तो मैं इसको 5 टाइम्स ले गया। अब बेटा जब हम इसको 5 टाइम्स ले गए, तो 72 में से हमारा कितना चला गया? 70 चला गया। 72 में से हमारा कितना चला गया? 70 चला गया। बचा कितना? 2, और यहाँ कितना है? 1, तो ये कितना आ गया? 21/4। अब कितनी बार जाएगा? अब कितनी बार जाएगा? अभी भी 1 टाइम चला जाएगा, चला क्या? कितना बचा? 7। मेरे पास कितना बचा? अब यहाँ पे गया 7। अब 7/14, 7/14 आ गया।
ठीक है, अब ये 7/14 आ गया, इसको क्या करें, ये तो सर और छोटा हो गया, नहीं लिख सकते, तो इसको आप यहाँ पे लिख दें 51 7/14, या मोर ओवर, क्योंकि ये नंबर अपने आप में एक दूसरे से कैलकुलेट हो जा रहा है, कैंसिल हो जा रहा है, तो इसको ये भी लिख सकते हैं 51 1/2, दोनों सेम है। क्लियर? तो मिक्स फ्रैक्शन में ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, अच्छे से समझ लीजिए। टाइम एंड वर्क और क्लॉक में आपको भर भर के इसकी जरूरत पड़ेगी, इसका यूज करना पड़ेगा। ओके, मूव टू नेक्स्ट, साइन रूल। हाँ, अब साइन रूल के बारे में बताता हूँ, जरा ध्यान से देखना, इसे सुनिएगा, ठीक है। पहले एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का देख लीजिए, फिर मल्टीप्लिकेशन बताऊंगा। अगर प्लस और प्लस है साइन, तो रिजल्ट प्लस का होगा, ऐड होगा और प्लस का होगा, ठीक है, ऐड हो जाता है यहां पे। अगर प्लस और माइनस है तो माइनस होगा, साइन माइनस, तो उस समय बेटा इस केस में, हमेशा इस केस में सब्ट्रैक्शन होता है, हमेशा इस केस में साइन लगाते हैं बिग का, जो बिग है, दोनों में जो बड़ा नंबर है उसका साइन लगाते हैं, और यहां हमेशा सब्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर माइनस और प्लस है तो सेम बिग वाले का साइन लगाएंगे, और होगा क्या यहाँ पे बेटा, मैं यहाँ इसमें कर दे रहा हूँ बॉक्सेस में जो ऑपरेशंस हो रहे हैं, यहाँ पे सब्ट्रैक्शंस होता है, ठीक। नेक्स्ट, अगर माइनस और माइनस है तो उस केस में बेटा हमेशा क्या करते हैं हम, हमेशा हमारा क्या होता है, हम माइनस लगाते हैं, और होता क्या है हमेशा, हम हमेशा एडिशन करते हैं, ठीक। क्लियर? माने प्लस, सेम साइन पे हमेशा प्लस करेंगे, सेम साइन पे हमेशा प्लस करेंगे, बड़े जो है वो साइन लगेगा, और प्लस अपोजिट साइन में हमेशा माइनस करते हैं, और बेटा जो उसमें से क्या कहते हैं बड़ा होता है उसका सिंबल लगा देते हैं। अब प्रोडक्ट में आते हैं मल्टीप्लिकेशन में। मल्टीप्लिकेशन का क्या रूल है जरा देखिएगा। फॉर मल्टीप्लिकेशन, प्लस 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 होगा, माइनस माइनस प्लस लगेगा, प्लस माइनस माइनस होगा, माइनस प्लस। प्रोडक्ट के केस में, मल्टीप्लिकेशन के केस में ये पैटर्न फॉलो होता है। तो ये साइन रूल था, ठीक है। एक चीज और बता देता हूं यहाँ पे, वेरिएबल शिफ्टिंग। बच्चों, जैसे लिखा है 3m - 9 बराबर 7m + 11, तो जब इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड शिफ्टिंग होती है, तो उस समय कौन कैसे रूल फॉलो होते हैं ये मैं आपको बताने जा रहा हूं, देखिएगा। वेरिएबल को एक तरफ कर लेते हैं, तो जैसे 7m और 3m है, तो मैं m को इधर भेज दे रहा हूं, तो ये उसको ट्रांसफॉर्म करके लिख रहा हूं, तो ये आ जाएगा 7m। ये यहाँ पे प्लस का था, जब कुछ नहीं लिखा होता है तो प्लस होता है, जब कुछ नहीं तो प्लस, जब ये इधर जाएगा तो माइनस रहेगा, 7m - 3m। इधर देखिए, ये माइनस का 9 ऐसे ही रहेगा, प्लस का 11 था, अब ये इधर आएगा, उधर प्लस का था तो माइनस हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4m = -20। सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, उसकी जरूरत नहीं, साइन रूल बता रहा था। माने लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड में जब कोई भी वेरिएबल या नंबर शिफ्ट होता है, तो जो चीज जहां है उसके अपोजिट जाता है, तो उसका साइन बदल जाता है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस हो जाता है। ओके, तो नेक्स्ट, अगला वेरिएबल ऑपरेशंस। अब वेरिएबल ऑपरेशंस में क्या है कि कौन सी चीज किस में ऐड होती है और किस में ऐड नहीं होती है, ये हम देखने जा रहे हैं। जैसे देखिएगा, 7m + k - 4 पर इज इक्वल टू 3m - 4k + -9, ठीक है, ये ऐसे लिखा हुआ है। तो बेटा बच्चों, ये कुछ और वेरिएबल्स ऐड करते हैं, एक मिनट, -3k। तो बच्चों सबसे पहले वेरिएबल्स, ये जो ABCD में लिखे हैं, ये वेरिएबल्स हैं और न्यूमरल्स हैं। वेरिएबल हमेशा सिमिलर वेरिएबल से ऐड या सब्ट्रैक्ट होता है, वेरिएबल हमेशा सिमिलर वेरिएबल से ऐड या सब्ट्रैक्ट होता है, और न्यूमरल्स हमेशा न्यूमरल के साथ सेम ऑपरेशंस करते हैं। तो वेरिएबल वाला इसके साथ, अब जैसे ये m था, तो ये इस m वाले के साथ, इसमें ऐसा नहीं होगा कि 7m + k जोड़ दें और 9 आ जाए। मान लो 7m + k जोड़ दें 9 आ जाए, नहीं, वेरिएबल्स हमेशा सिमिलर वेरिएबल्स के साथ बिहेव करेगा। तो 7m और यहाँ 3m है, तो ये इधर आएगा, तो 7m - 3m आ जाएगा। अब वेरिएबल्स प्लस k है, ये यहाँ प्लस k है,
ये माइनस का 4k और माइनस का 3k हमारे ऐड हो जाएंगे, क्योंकि माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस हमारे आ जाएगा -7k, और ये इधर आ जाएगा तो ये प्लस का 7k हो जाएगा। ठीक है, और न्यूमरल्स को एक तरफ कर देते हैं, तो ये -9 और +4। मैंने क्या किया, वेरिएबल्स को हम एक साथ कर रहे हैं और न्यूमरल्स को एक साथ कर रहे हैं। इतना समझ में आया बेसिक चीज। अब m वाला m के साथ होगा, k वाला k के साथ होगा, तो ये आ जाएगा वी हैव 4m प्लस ऑफ 8k इज इक्वल टू द माइनस ऑफ 5। मतलब मैं ये बताना यहाँ चाह रहा हूँ वेरिएबल्स ऑपरेशन में कि अगर आपके सामने कई सारे वेरिएबल हैं तो वो आपस में नहीं ऐसा कैलकुलेट करेंगे। सिमिलर वेरिएबल सिमिलर के साथ बिहेव करेगा, उसी के साथ समेशन या सब्ट्रैक्शन करेगा। ये वेरिएबल ऑपरेशन है बस। नेक्स्ट है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब इसको ध्यान से देखिएगा, आपको प्रॉब्लम ऑन एज में, टाइम एंड स्पीड में और इसके साथ SICI में इसकी बहुत जरूरत पड़ने वाली है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। 2 एग्जांपल से बताऊंगा। 3m प्लस 9 बाई 3 इज इक्वल टू द 3 ना करो, बाई 4 7m प्लस 11 डिवाइडेड बाई 3। ये ऐसे लिखा है। ठीक है, तो हमें क्या करना होता है, हमने आपको बताया कि वेरिएबल एक साइड होनी चाहिए, न्यूमेरिक एक साइड होना चाहिए। एक तरफ LHS पे वेरिएबल या RHS पे और अगला दूसरी तरफ, तो करते क्या, इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं। अच्छा, कभी कभी यहाँ कुछ नहीं लिखा होता है, यहाँ कुछ नहीं लिखा है तो क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। जैसे अभी यहाँ 4 लिखा है, अगर मान लो कुछ ना लिखा होता तो हम 1 मान लेते हैं। अब करते क्या है, इसका इधर मल्टीप्लिकेशन इस ब्रैकेट में, इसका मल्टीप्लिकेशन इधर इस ब्रैकेट में, ऐसे करते हैं। इसी को बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो अब इसका जब इसमें करेंगे तो ऐसा आ जाएगा 3m प्लस 9, ये उधर जाएगा तो 4 7m प्लस 11। अब ओपन करके देखते हैं, 9m प्लस 27 इज इक्वल टू द 28m प्लस 44। अब क्या है, वेरिएबल एक साइड, न्यूमेरिक एक साइड कर लीजिए, तो वही करते हैं। 28 है, इसको जलाते हैं, तो 9m माइनस 28m, इधर कितना है 44 माइनस 27, 44 माइनस 27। ठीक है, ओके। अब आगे कैलकुलेट करते हैं, तो 28 में से 9 जाएगा तो जाएगा माइनस का 19m, और इधर बेटा 44 में से हमारा कितना जा रहा है, 27 जा रहा है, तो ये कितना आ जाएगा हमारा, आ जाएगा यहाँ पे 3 से 4 17। क्लियर, ओके। अब माइनस उधर भेज दीजिए, तो m बराबर माइनस का 17/90। अब ये जो भी हो, इससे हमें अभी मतलब नहीं है। मेरा मेन एम यहाँ पे ये था, क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इधर इसको उधर प्रोडक्ट कर देते। एक और केस देख लेते हैं, 3x प्लस वाई माइनस 2, 4m प्लस वाई माइनस 6। ठीक, ऐसा क्वेश्चन था। क्या करें क्रॉस मल्टीप्लाई के लिए, जहां कुछ नहीं वहां क्या मानते हैं, 1 मान लेते हैं। 1 मान लिया, ठीक है, ऐसे मान सकते हैं आप। इसका प्रोडक्ट इस वाले ब्रैकेट में, इसका प्रोडक्ट इस वाले ब्रैकेट में, तो ये आ जाएगा 1 3x प्लस वाई माइनस 2 4m प्लस वाई माइनस 6 इंटू ऑफ 5। ठीक है, तो ये आ जाएगा 3x प्लस वाई माइनस 2 20m प्लस 5y माइनस 30। कैलकुलेट कर लीजिए, अब आगे जो भी कैलकुलेशन हो जाए। ठीक है, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसकी जरूरत बहुत पड़ेगी, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। आगे बढ़ते हैं, वी हैव लास्ट a by b होल c by d, इसकी भी जरूरत पड़ती है बच्चों। कई बार इसमें डेटा स्किप कर देते हैं, जब डेटा स्किप करते हैं ना तो बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है, मैं वो आपको एड्रेस करना चाहता हूँ। एग्जाम्पल देखिएगा, पहले एक नॉर्मल केस बता रहा हूँ। 3/2 5/4 a by b, इसे बोलते हैं a, ये b है, होल, इसे होल बड़ा होल बोलते हैं, c और d। ऐसे नंबर्स को हम यहाँ पे रिलेट करते हैं। अब ये होता क्या है, इसका जो फॉर्मूला बनता है वो a इंटू डी b इंटू सी के फॉर्म में आता है। ठीक, इसको यहाँ पे ले जाएंगे, यहाँ प्रोडक्ट करते हैं, इसको यहाँ पे ले जाते हैं, यहाँ करते हैं। तो इसको अगर मैं लिख के बताऊँ आपको, तो ये आ जाएगा 3 इंटू 4, भाई a के साथ कौन जाएगा, d, सबसे नीचे वाला जो a के साथ d पे जाएगा, और b के साथ 2 इंटू 5। क्लियर, ठीक है, ऐसे करते हैं। ये सिंपल केस था, लेकिन अब होता क्या है, कुछ कुछ मिसिंग कर देते हैं, गायब कर देते हैं, तो बच्चा कंफ्यूज होता है। तो इसको जरा देखिएगा,
3/4 9 ऐसा आ गया। अब बच्चा कंफ्यूज, सर यहाँ पे तो समझ में नहीं आ रहा है। तो बच्चे सुनिएगा, जब जो मिसिंग हो, ये बड़ी वाली जो लाइन है इसे होल बोलते हैं, इसके ऊपर के ए और बी होते हैं, नीचे के सी और डी होते हैं। जहां जो मिसिंग हो वहां आप 1 मान लें, वहां आप 1 मान लीजिए। जैसे ये दिया है ए, ये बी, ये क्या हो गया सी, ये मिसिंग है तो यहां पे मैंने डी लिखा, इसको मैंने 1 मान लिया। ऐसे करते हैं। अब प्रोडक्ट जाएगा, जब चेंज बदलेगा तो याद जाएगा डी सबके ऊपर, 3 × 1 4 × 1, सॉल्व करके आंसर। एक और केस बताता हूं, 5/2/9। सर अब क्या करें, क्या मिसिंग है, देखो सीओडी तो दिया है, होल के ऊपर ए दिया है, मिसिंग क्या है बी, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 1 मान लेंगे जो कि बी बन जाएगा। तो ये ऐसा और ये ऐसा, तो आउटकम आ जाएगा 5 × 9। जहां पे जो मिसिंग हो होल से देखें, मेन वाली लाइन के कंपैरिजन में ऊपर का मिसिंग है, नीचे का, उसको 1 मान लें। ओके, हाँ। सो फ्रेंड्स, मैंने सारे जो टॉपिक्स जो जरूरी थे बेसिक, जो आपको डिजाइन और आर्क में लगते हैं, जिस डिफिकल्टी के लिए ध्यान दीजिएगा, मैंने उस डिफिकल्टी का प्रॉपर ध्यान रखा है जैसे पेपर में आता है। मैं आपको यूजलेसली टफ चीज नहीं कराना चाहता, तो वो मैंने आपके सामने रखा है। इस वीडियो को बहुत आराम से देखिएगा, एक एक चीज करके मेरे साथ देखिएगा, सिर्फ देखिएगा नहीं, मेरे साथ प्रैक्टिस करके आगे बढ़िएगा, ताकि वो जो चीजें जो पीछे छूट गई थी, हम नहीं समझ पाए थे या भूल गए थे, उनको हम फिर से समराइज कर सकें। अच्छा, होमवर्क क्या है, ये एक दिन देखने से नहीं आएगा। यहां पे देखें, आपको इन सारे में से 5 क्वेश्चन 10 दिन तक लगाने हैं। माने जैसे एडिशन बोला, 5 क्वेश्चन एडिशन, सबट्रैक्शन, सबके 5 रैंडम अपने मन से घर पे जब भी आपको समय मिले 5 क्वेश्चन सबके, डेसिमल के, फ्रैक्शन के, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के 5-5 क्वेश्चन बनाइए और ये 10 दिन तक प्रैक्टिस करिएगा। आप इसे 10 डेज प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये जो बेसिक वीकनेस है जिसके कारण हम चाह के भी बेटा मैथ में आगे नहीं बढ़ पाते हैं, कॉन्फिडेंस नहीं फील कर पाते हैं, वो आपकी 100% दूर हो जाएगी। और बहुत से बच्चों को इस प्रूवन मेथड से फायदा हुआ है, मैं उसके बेसिस पे ये चीज आपको बता रहा हूं। तो इस होमवर्क को जरूर आगे बढ़ाइएगा। देखिए, सिर्फ देखने से बेनिफिट नहीं होगा कि आज मैंने देखा कल मैजिक हो जाए, नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपको ये चीज प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो जैसे मैंने बताया, आप ऐसे प्रैक्टिस करें। ये जो प्रॉब्लम है जो कहीं ना कहीं मैथमेटिक्स में हमें आगे नहीं बढ़ने दे रही है, कॉन्फिडेंस नहीं डेवलप करने दे रही है, ये आपकी दूर हो जाएगी। ओके, सो फ्रेंड्स, इस सेशन के लिए इतना ही रखते हैं। मिलते हैं किसी और इसी तरह के एजुकेशनल और प्यारे सेशन में। तब तक के लिए कीप रॉकिंग।